औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो फोर्थ क्लास का जो इंग्लिश है उसका एक और लेसन हमने मुकम्मल किया है जिसका नाम है रॉबिन हुड, ठीक है ना। तो इसके हमें आज क्वेश्चंस करने हैं। तो आप अपनी किताब निकालिए, रॉबिन हुड लेसन जो है उस पर आप जाइए, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उन क्वेश्चंस को हम आज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आता है, हु वॉज रॉबिन हुड। रॉबिन हुड कौन था? ही वॉज अ रॉबर, ही रॉबर द रिच टू हेल्प द पुअर। रॉबिन हुड जो है एक रॉबर था, एक डाकू था, जिसका काम था कि ये अमीरों को लूटता था और वो पैसा फिर गरीबों में बांटता था। तो यानी लेसन में भी आपको मैंने पढ़ा है, ये आपने लेसन में पढ़ा है। यानी रॉबिन हुड वॉज अ रॉबर, ही रॉबर द रिच टू हेल्प द पुअर। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह है, हु डिड रॉबिन हुड एंड हिज फ्रेंड्स सी। यानी रॉबिन हुड और उसके जो साथी थे, उसके जो दोस्त थे, जब वो जंगल में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, उनकी नज़र एक आदमी पे पड़ी। वो आदमी कौन था? ठीक है ना। दे सॉ ए यंग मैन, यानी ये बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो उनकी नज़र एक आदमी पे पड़ी, एक जवान आदमी पे पड़ी, यानी दे सॉ ए यंग मैन। व्हाट डिड द मैन से टू रॉबिन हुड। रॉबिन हुड ने अपना तारुफ जो है किस तरह करवाया, उसने रॉबिन हुड से क्या कहा? द मैन सैड ही इज़ द मिलर सन, यानी उसने कहा कि मैं एक मिलर का बेटा हूँ, यानी चक्की वाले का मैं बेटा हूँ, यानी मेरा बाप जो है वो चक्की चलाता है, आटे की चक्की चलाता है। तो चौथा क्वेश्चन है, आपको ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। वो वहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको आपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला जो है, रॉबिन हुड वाज ए गुड मैन, क्या ये सही है या गलत है? ये सही है, रॉबिन हुड एक अच्छा आदमी था। रॉबिन हुड लिव्ड इन ए पैलेस। हाँ, रॉबिन हुड कहाँ रहता था? पैलेस में रहता था या जंगल में रहता था? वो जंगल में रहता था। इसका मतलब है कि रॉबिन हुड पैलेस में नहीं रहता था। ये सेंटेंस जो है ये फॉल्स सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है। द मैन वाज कैरिंग ए बैग ऑफ क्लोथ्स, यानी जो आदमी इनसे मिला, यंग मैन जो इनसे मिला, जो मिलर का बेटा था, जो आटे की एक बोरी लेके जा रहा था, तो वो आटे की बोरी लेके जा रहा था, न कि एक क्लोथ्स का, कपड़ों का बैग लेके जा रहा था। यानी द मैन वाज कैरिंग ए बैग ऑफ क्लोथ्स, ये फॉल्स है। इसी तरह चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा सेंटेंस वो इस तरह है, द मैन वाज नॉट इंटेलिजेंट, यानी जो इनसे ये छोटा जो ये आदमी इनसे मिला, ये इंटेलिजेंट नहीं था, ना वो इंटेलिजेंट था, वो चालाक आदमी था। द मैन थ्रू फ्लावर्स इनटू द फेस ऑफ रॉबिन हुड्स फ्रेंड्स, यानी क्या ये आदमी जो इनसे मिला उसने रॉबिन हुड के दोस्तों के चेहरे पे क्या फेंका? फ्लावर्स ना फ्लोर। द मैन थ्रो फ्लोर इनटू द फेस ऑफ रॉबिन हुड्स फ्रेंड्स, यानी उसने उस आदमी के बोरी जो थी, उसका जो बैग था उसमें आटा था, जब उसने वो आटे की बोरी खोली तो उसमें से उसने आटा निकाला हाथों में, वो रॉबिन हुड के जो फ्रेंड्स थे उसके सामने आए थे, उनके चेहरे पे उसने आटा फेंका। ये सही है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फिर आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। कुछ वहाँ पे लिखे हैं, उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, जैसे विट सिट, फेयर हियर, डियर नियर, ही मी, टेल वेल, टेन हेन, पिंक थिंक, देन वेन। इस तरह 9वां जो आता है माई आई। 10th वर्ड जो है, 10वां वर्ड जो है वो है सैक बैक, बैड हेड। इसी तरह बीट सीट, ठीक है ना। ये है राइमिंग वर्ड्स। इसके अलावा भी आप ढूंढ सकते हैं इसमें कि राइमिंग वर्ड्स जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है, जैसे विट सिट, फेयर हियर, ठीक है ना। इसी तरह के वर्ड्स आपको अपने इस लेसन में ढूंढने हैं और इसमें ऐड करने हैं 5-6 वर्ड्स और। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आपको अपनी जहानत का इस्तेमाल करना है और आपको 1 वर्ड लिखना है सेंटेंस के बदले में। यानी सेंटेंस वहाँ पे दिया हुआ है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको इसके लिए एक वर्ड लिखना है। अ प्लेस वेयर यू रीड, यानी वो जगह जहाँ आप लिखते पढ़ते हैं, वो कौन सी जगह होती है? वो जगह होती है, उसको हम स्कूल कहते हैं। अ प्लेस वेयर यू प्ले क्रिकेट, वो जगह जहाँ पे आप क्रिकेट खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? प्ले ग्राउंड। इसी तरह सी पार्ट जो है, यू राइट विथ इट इन योर कॉपी, इससे आप अपनी कॉपी पे लिखते हैं। इसका नाम क्या है?
पेन या पेंसिल, ठीक है ना। यू स्लीप ऑन इट इन द नाइट, रात के वक्त आप इस पे सोते हो। किस पे सोते हो? बिस्तर पे सोते हो। बिस्तर को हम बेड बोलते हैं। इसी तरह ई पार्ट है अ प्लेस वेयर यू हैव बाथ, वो जगह जहाँ पे आप नहाते हो। कहाँ पे आप नहाते हो? शाबाश, बाथरूम में हम नहाते हैं, तो उसका उस जगह का नाम बाथरूम है। ए रूम वेयर यू रीड कॉमिक इन द स्कूल, वो जगह जहाँ पे आप किताबें पढ़ते हो, कॉमिक बुक्स पढ़ते हो स्कूल में, वो कौन सी जगह है? उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। इसी तरह मैं एक और पूछता हूँ आपसे, अ प्लेस वेयर यू केप्ट मनी, वो जगह जहाँ पे आप पैसा रखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे आपको सेंटेंस आपको ढूंढने हैं, खुद बनाने हैं, और उनका एक वर्ड आपको लिखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनको लिखना है। जैसे प्लेस वेयर यू रीड हो गया स्कूल, प्लेस वेयर यू प्ले क्रिकेट हो गया प्ले ग्राउंड, यू राइट इट विथ इन योर कॉपी, इससे आप अपनी कॉपी पे लिखते हो, उसको हम पेन या पेंसिल बोलते हैं। आप इस पे रात को सोते हो, वो हो गया बेड। ये जगह वो है जहाँ पे आप नहाते हो, वो गया बाथरूम। ये वो रूम है जहाँ पे आप कॉमिक बुक्स पढ़ते हो, तो इसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। तो ये इसी के साथ इसके ये क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। एक क्वेश्चन और रह गया, इंशाल्लाह वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।